हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहां मैंने लास्ट एंड किया था कल। कल मैं एक्चुअली नाउन नंबर बता रही थी और सिंगुलर प्लूरल मैंने बताया था कुछ, और कुछ नाउन्स कल मैंने बताया था जो कि दिखने में लगता है कि सिंगुलर है बट दे आर इन प्लूरल। तो आज मैं उसी का जस्ट अपोजिट बताऊंगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको रटना ही पड़ेगा, जिन्हें आपको लर्न करना ही ज़रूरी है। तो कुछ वर्ड्स का कलेक्शन जैसे कि आप देख रहे होंगे, बोर्ड पे दिख रहा होगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने लिख भी रखा है। सम नाउन्स लुक्स लाइक प्लूरल बट दे हैव इन सिमिलर इन मीनिंग। ओके, जब उनका मीनिंग निकला जाता है तो सिमिलर ही होते हैं। तो सिमिलर नाउन के साथ जानते हैं सिमिलर वर्ब लगता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, इनके लास्ट में एस तो लगा हुआ है। देखने में पढ़ने में तो लगेगा कि ये प्लूरल है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि अरे ये तो प्लूरल हो सकता है क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप एंड डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने लिख दिया है, इसको देख लीजिए। ये कि ये जो है, ये सारे के सारे नाउन्स जो आपके हैं ये एक्चुअली में सिंगुलर हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपका वर्ड है न्यूज़, लिंग्विस्टिक्स, मम्स, डार्ट्स, जिम्नास्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रिकेट्स, रिकेट्स जानते हैं बीमारी होती है, ड्रॉट्स, मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, क्लासिक्स, गैलोज। ये इतने वर्ड हैं जो आपको पेन डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इसको आप रट लीजिए या 2-3 बार वीडियो देख लीजिए या फिर कहीं लिख लिख करके याद करिए। ये सारे के सारे वर्ड्स जब भी आपको मिले तो इनके साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो आप सिमिलर ही यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि जो निसफील्ड जो है, निसफील्ड जो बुक है और रेन मार्टिन है, उसने भी मीजल्स और मम्स को प्लूरल माना है। मतलब समझ लीजिए आप कि ये एक्सेप्शन है। इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है जो मॉडर्न यूज़ होता है उसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये। ओके, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, कभी भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ गलती से भी मत करिएगा। बिलियर्ड्स जो है, बिलियर्ड्स वर्ड जो है, ये जो बिलियर्ड्स है, इसको रेनन मार्टिन ने प्लूरल माना है, लेकिन बिलियर्ड्स इज प्लेड नॉट आर प्लेड। अगर आपने आर लिखा तो वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स होती हैं बट ये रियलिटी में ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके सिमिलर हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, इसको आपने लिख लिया हो तो मैं इरेज कर दूँ। देखिए एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मैं कोई भी सब्जेक्ट लिख, फिजिक्स लिख देती हूँ या मैथमेटिक्स लिख दूँ, फिजिक्स ही लिखती हूँ मैं फॉर एग्जांपल। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एस तो लगा हुआ है बट यह है क्या, सिमिलर। इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको एरर में क्या दे देगा, इज की जगह पे यहाँ पे आर कर देगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना है कि ये हमारा जब नाउन सिंगुलर है तो वह भी आपका सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। ओके, अब देखिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो, मतलब उनसे किसी यूनिट का पता चले कि इसको पढ़ करके लगे कोई एक ही यूनिट है, तो वो सिमिलर होगा। लेकिन अगर इनसे किसी मेंबर्स का मतलब फील है सेंटेंस पढ़ने पे, तो क्या होता है वो प्लूरल माना जाता है। जैसे टीम हो गया, क्राउड हो गया, कांग्रीगेशन हो गया, ऑडियंस हो गया, क्लास, गवर्नमेंट, जूरी, फैमिली, पब्लिक। ओके, ये सारे हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स जो कि अगर इनसे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका जो है वर्ब और वो सिमिलर प्लूरल डिसाइड होगा। ओके, ये आप लिख लीजिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो। यूनिट का बोध हो तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। ओके, और यदि किसी सदस्यों का बोध हो, मतलब मेंबर्स का बोध हो, तो उसी वर्ड से, सेम वर्ड से अगर आपको किसी मेंबर्स का बोध हो रहा हो, यदि इनमें से इनमें इनके सदस्यों का बोध हो। इनके सदस्यों का बोध हो तो क्या होगा, वही सेम जो वर्ड है वो प्लूरल माना जाता है। तो प्लूरल होगा। ओके, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कुछ वर्ड्स पहले पहले कुछ वर्ड्स लिख लीजिए। जैसे जैसे आपके वर्ड्स हैं टीम, क्राउड,
क्राउड तो जानते ही हैं, भीड़ होती है। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, ऑडियंस, ऑडियंस एंड और क्या हो सकता है आप बताइए। क्लास, हाँ क्लास, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड ज्यूरी, जो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, अक्सर आप किसी उसमें शो में देखते होंगे, ज्यूरी होते हैं जो। एंड फैमिली, फैमिली को भी आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि उसमें सारे फैमिली ग्रुप्स को लेकर के फैमिली कहा जाता है, सारे मेंबर्स को ऐड करके। पब्लिक एट्सेट्रा। ओके, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। और अगर इनसे किसी यूनिट यानी किसी इकाई का बोध होता है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर किसी मेंबर्स का बोध होता है तो फिर वो वही सेम वर्ड आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम टीम ही को लेते हैं, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि यहाँ पे जो आप पढ़ने पे क्या पता चला, जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि पूरी की पूरी टीम को एक यूनिट के रूप में बताया जा रहा है कि पूरी की जो टीम है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर इज़, क्योंकि ये सिमिलर नाउन हो गया तो इसके साथ सिमिलर वर्ब का यूज़ होगा। और सेम ऐसे इसी इसी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, द टीम आर फाइटिंग, द टीम आर फाइटिंग among themselves, among themselves, मतलब जो टीम है वो आपस में ही फाइटिंग कर रही है, मतलब वो सारे मेंबर्स की बात हो रही है कि अलग अलग, अब वो यूनिट नहीं रह गई। जब यूनिट थी तो वहाँ पे हमने इसका यूज़ किया क्योंकि वो सिमिलर था, वो कलेक्टिव नाउन्स था, मतलब वो यूनिट यूनिट शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो टीम है वो अलग अलग मेंबर्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये टीम, यही वर्ड जो है वो प्लूरल हो गया और इसके साथ जो नाउन होगा वो, सॉरी वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल ही होगा। ओके, तो समझ में आ रहा है आप लोग को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म में कोई चेंजेस होता ही नहीं है, वो मतलब सिंगुलर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वो होते हैं, लेकिन उनके वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होती है, वो जैसे लिखा है एज इट इज़ ही होगा। ओके, तो कुछ वर्ड्स ऐसे लिख दीजिए, इनको भी आपको देखना होगा, याद करना होगा। कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में कोई चेंज नहीं किया जाता है। कोई भी परिवर्तन या चेंज लिख सकते हैं, नहीं किया जाता है, वो वर्ड सेम ही रहेगा, जैसे एस लगा करके उसको सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ओके, जैसे कि लिख लीजिए उसको आप, सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज, सीरीज, स्पीसीज, डियर, sheep, corpse, cod, okay, corpse, cod, yolk, yolk, and आपका है swine, pan, pan, amends, rice, rice and fish। ये सारे आपके सारे के सारे क्या हैं, फिश में कभी कभी फिशेस का यूज़ हो जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, कभी कभी फिश को फिशेस किया जाता है, बट ये सारे जो इतने वर्ड्स हैं ये इनका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं एज इट इज़ ही लिखे जाते हैं। और कुछ जो समुद्री मछलियाँ होती हैं, जैसे सैल्मन होता है, टर्बोट होता है, पाइक होता है, मार्केलेट, प्लेस, ये सभी जो है वो सेम फॉर्म में होते हैं, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि जिनकी मीनिंग चेंज नहीं होती, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में से सेम ही होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। कुछ फॉर्म और कुछ वर्ड्स और लिख लीजिए, जैसे आपका हेड क्वार्टर्स,
हेडक्वार्टर्स अगर लिखा तो वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होगा। मीन्स, मीन्स मतलब वाला नहीं होता है। मीन्स मतलब साधन जो होता है, माध्यम। डजन, 100 एंड 1000, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। स्कोर, ओके। एजेंडा, डाटा, एक्सेट्रा। इनसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी डजन और 100 और 1000 से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस तरह से दिया रहेगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए 2 डजन, ओके, eggs, 2 dozen eggs have been brought, ओके। फिर यहाँ पे क्या कर देगा, नो एरर, ओके। दिख रहा है ना आप लोग को, लास्ट में क्या है, ये नो एरर है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, जो 2 डजन एग्स हैव बीन ब्रॉट, ओके। तो हमें क्या करना है, 2 डजन एग्स जो होगा वो 2 डजन एग्स को ये कहना ही पड़ेगा, 2 डजन ऑफ एग्स, 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉट, ठीक है। ऑफ का यूज़ नहीं होगा। जो यहाँ पे 2 डजन एग्स हैव बीन ब्रॉट, जो ऑफ होता है, दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, जो प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड जो होता है, देखिए दूसरा सेंटेंस भी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। द सॉरी 2 डजन ऑफ एग्स, 2 डजन ऑफ एग्स have been brought, ओके। और फिर लास्ट में क्या है, नो एरर। बताइए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। डजन ऑफ एग्स मतलब दर्जनों अंडे, और हंड्रेड्स ऑफ बुक्स मतलब सैकड़ों किताबें। देखिए जो ये है 2 डजन एग्स हैव बीन ब्रॉट, तो हमें 2 डजन एग कहना ही पड़ेगा। 2 डजन एग्स, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। देखिए 2 डजन एग्स जो है यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा। 2 डजन एग्स हैव बीन ब्रॉट, ये करेक्ट है आपका। और दूसरा वाला जो है 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन ब्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा। 2 डजन एग्स, ये ऑफ का यूज़ यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो डजन और हंड्रेड थाउजेंड होता है उसके पहले ए 1 2 ये अगर लगे हों तो ये जो होते हैं डजन का डजन्स, और ना ही हंड्रेड का हंड्रेड्स बनाया जाता है, ठीक है। जब यहाँ इसके आगे अगर काउंटिंग दी हो, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 या ए या 1 2 3 या जो भी नंबर अगर दिया होगा तो यहाँ पे इसके वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे डजन है तो डजन्स नहीं होगा, हंड्रेड है तो हंड्रेड्स नहीं होता है, ओके। और ना ही इनके बाद ऑफ का यूज़ होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ऑफ जो है वो गलत है। 2 डजन एग्स है, यहाँ पे 2 लग गया तो डजन का डजन्स नहीं होगा। यहाँ पे 2 लगे तो सेंटेंस पूरी तरीके से करेक्ट है, और यहाँ पे ऑफ लग गया था इसलिए ये गलत हो गया था। तो डजन अगर यहाँ पे नंबरिंग दे दिया गया तो फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करते हैं, यस लगा करके प्लूरल बना देते हैं इस वर्ड को, लेकिन ये आपको नहीं करना है, यही चीज़ देखनी है, ओके। डजन ऑफ एक्स मतलब तब आपको डजन्स ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आगे 1 2 3 या 2 डजन 3 डजन 1 डजन अगर ऐसे लिखा 100 तो 200, तो 100 में एस ना नहीं लगेगा, ओके। इस तरीके से प्रॉब्लम दिया जाता है। ये कुछ वर्ड्स देख लीजिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर इन फॉर्म, ओके। तो ये कुछ वर्ड है जो कि हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। ये देख लीजिए, ग्लास, डस्ट, डर्ट, ट्रैफिक, एडवाइस, वुड, लगेज, ब्रेकेज, सीनरी, पोट्री, वॉक, वुड, स्टोन, बैगेज, फर्नीचर, इमेजरी एंड पोएट्री, मशीनरी, पेपर, आयरन। ये सारे वर्ड जो हैं हमेशा के हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इनको भी आप पेन डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन वर्ड्स का, क्योंकि इन्हें आपको याद ही करना होगा। ये देख लीजिए आप, कुछ नाउन्स बचे हुए थे जो मैंने बता दिया है। ये आपका है ग्रास, इशू, कैवलरी, अल्फ़ाबेट, हेयर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, चॉक, ब्रेड, स्टेशनरी, फ्यूल। ये सारे के सारे जो वर्ड मैंने लिखवाए सारे के सारे हमेशा ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, बिकॉज दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। और इनके पहले ना ही ए एन का यूज़ होगा, ना ही इसके साथ एस आई एस जोड़ करके इसको ऐड करके प्लूरल बनाया जाएगा, ओके।
तो ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई डू नॉट लाइक पोइट्री। आई डू नॉट लाइक पोइट्री ऑफ किड्स। ऐसा नहीं है कि मुझे किड्स की पोइट्री नहीं पसंद है, ये केवल एग्जाम्पल है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि आई डू नॉट लाइक पोइट्री ऑफ किड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर करके दे देगा, पोइट्री की जगह पे ए पोइट्री लिख देगा। ये जो पोइट्री है ना, यहाँ पे ए लिख करके आपको प्रॉब्लम दे देगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे के सारे क्या हैं, हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके पहले ए एन का यूज़ नहीं होगा। ओके, और ना ही यस एस लगा करके इसको प्लूरल बना जाएगा। तो ये पोइट्री होगा, ए पोइट्री या पोइट्रीज नहीं होगा। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। द विंडो इज मेड ऑफ स्टोन। मेड ऑफ स्टोन, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे देगा, आ स्टोन कर देगा, यहाँ पे आ लगा करके प्रॉब्लम कर देगा या फिर स्टोन्स कर देगा। तो ये यही आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमें करेक्शन करना है। एरर्स जो देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। कुछ नाउन से रिलेटेड, नाउन नंबर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करवा देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, और अभी मैंने कुछ लिटरेचर के कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं। अभी तो गर्ल्स वर्ड से कुछ नहीं करवाया मैंने, वर्ड्सवर्थ से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, और मिल्टन से अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करवाया है, PYQs करवाना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें करवानी है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा मेरे, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सारी चीज़ें टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगी देखने को। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको चैनल मेरा सब समझ में आता है, अच्छा लगता है, कुछ आपको इससे जानकारी मिलती है और आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।